अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज का टेक्निकल सेशन जो है वो विंटर्स के अंदर आने वाली वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजूहात और उनके सॉल्यूशन से रिलेटेड है। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पंजाब और उसके गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर शदीद धुंध है। एक्सट्रीम फोग की वजह से विजिबिलिटी ना सिर्फ ये कि ज़ीरो है बल्कि घरों के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन और एब्रप्ट वोल्टेजेस का आना भी मामूल बन चुका है। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इन सारी मसाइल की क्या वजूहात हैं ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखें। अब हम बताते हैं कि ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आती ही क्यों है विंटर्स के अंदर। इसके लिए ये इस मसले का हल को जानने के लिए सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर नज़र करना और गौर करना ज़रूरी है कि विंटर्स के अंदर पावर प्रोड्यूस कहाँ से हो रही होती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये बहुत अहम पॉइंट है, विंटर्स के अंदर हाइडल पावर स्टेशन जो है वो ऑलमोस्ट बंद होते हैं क्योंकि पानी नहरों का और डैम्स का बंद किया हुआ होता है। तो हाइडल पावर स्टेशन जो कि यानी कि जो पानी से बिजली बनती है वो ऑलमोस्ट बंद होते हैं। फोक के सिनेरियोज के अंदर अमूमी तौर के ऊपर थर्मल जो क्रूड ऑयल यानी कि आरएफओ यानी कि जो रॉ ऑयल होता है, काला तेल, उसके थ्रू चलने वाले प्लांट्स की सप्लाई के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होती है क्योंकि कंटेनर्स पहुंच नहीं पाते। तो वो वाले प्लांट्स भी बंद होते हैं और कंज्यूमर एंड के ऊपर ज़्यादा डिमांड ना होने की वजह से भी थर्मल के मैक्सिमम प्लांट्स बंद होते हैं। बगास पावर यानी कि गन्ने का सीजन नहीं होता तो जो भूसे से जो बिजली बनती है यानी कि शुगर मिलों के एग्जॉस्ट के ऊपर जो बनती है वो वाले प्लांट्स भी बंद होते हैं। इसके अलावा नाजरीन, हमारे पास कोयले से बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हवा के अंदर मॉइस्चर नमी होने की वजह से उनकी ओपन स्टोरेजेस होती हैं, खुले मैदान में कोयला सेव होता है तो वो भी काबिल इस्तेमाल इतना नहीं रहता, तो उसकी बर्निंग के इश्यूज होते हैं मॉइस्चर की वजह से, इसलिए कोल प्लांट्स भी आमतौर पे बंद होते हैं। सिर्फ हमारे पास रह जाती है पाइपलाइन गैस यानी कि नेचुरल गैस या आरएलएनजी के ऊपर चलने वाले जो प्लांट्स होते हैं, गैस के ऊपर चलने वाले प्लांट्स वो चल रहे होते हैं। पूरे के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए जहां सिर्फ थर्मल के अंदर गैस रिलेटेड प्लांट्स होते हैं और उनके भी सेंसर्स एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर की वजह से एक्चुअली ऑपरेट नहीं कर पा रहे होते, और क्योंकि गैस प्लांट्स जो है दूर लगे होते हैं और पूरे नेशनल ग्रिड को सप्लाई दे रहे होते हैं, तो ग्रिड के अंदर जो है वो लो इनर्शिया ग्रिड का सामना ग्रिड को करना पड़ता है। ये क्या टर्म है? ये टर्म वहां पे इस्तेमाल होती है जहां पे हमारे जितने भी जनरेटर्स, क्योंकि वो उनके ब्लेड्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, उनकी जो एक सेकंड के अंदर वो 50 टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेट को की जो शुआएं होती हैं उसके ट्रैक्शन को कट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। ये जो उसका 50 टाइम उसका कट करने का प्रोसेस होता है, ये थर्मल प्लांट्स के थ्रू और जो स्पिनिंग जितने भी जनरेटर होते हैं जिनके ब्लेड स्पिन कर रहे होते हैं उसके थ्रू ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो पैदा होती है और वो ग्रिड का इनर्शिया बैलेंस करने में काम आती है। और इस इनर्शिया की बदौलत ही हम हमारे पूरे नेशनल ग्रिड के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब हमारे स्पिनिंग जनरेटर्स जो होते हैं वो कम से कम ग्रिड को एनर्जाइज कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ग्रिड का एनर्शिया कम हो जाता है और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो लो हो जाती है, यानी कि लो ग्रिड इनर्शिया की कंडीशन के अंदर लो फ्रीक्वेंसी का सामना करना पड़ता है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरी नहीं जाती या अनबैलेंस फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से जो हमारे ऑन ग्रिड सेटअप होते हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। ऑन ग्रिड सेटअप उम्मीद तौर पे वर्चुअल फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं जो दूसरी जो हमारी नेशनल फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज उसके साथ सिंक करके अपनी पावर को एक्सपोर्ट करते हैं। जब नेशनल ग्रिड की फ्रीक्वेंसी लो ग्रिड इनर्शिया की वजह से लो जा रही होती है या अनबैलेंस होती है तो हमारी ऑन ग्रिड सेटअप्स की एक्सपोर्ट नहीं हो पाती ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डीसिंक्रोनाइजेशन। अब बात करते हैं कि दूसरे और मसाइल क्या आते हैं। एक तो लो ग्रिड इनर्शिया, सेकंड जो इसका इशू आता है वो फोक की वजह से सबसे ज्यादा होता है। जो हमारी जो बड़ी लाइनें होती हैं, पावर लाइंस होती हैं, उसके ऊपर फोक की वजह से मॉइस्चर डेवलप होता है। वो मॉइस्चर इंसुलेटर्स के अंदर जो होता है, जिस तरह 11 केवी की लाइंस के साथ इंसुलेटर सिरेमिक्स के लगे होते हैं, वहां पर कंटेमिनेशन डेवलप होती है। कंटेमिनेशन के साथ साथ वहां पर जो मॉइस्चर होता है वो केबल्स को जो है पावर लाइंस के ऊपर ही वहां पे कनेक्शन डेवलप होता है मॉइस्चर की वजह से। जो जिस तरह शीशे के ऊपर जो है नमी आ जाती है या फोक की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट जब सिरेमिक की इंसुलेटर्स के ऊपर आते हैं और वहां के ऊपर जो है कंडक्टर डेवलप होता है तो वहां से वोल्टेजेस जो है वो मिल जाते हैं और आपके घरों के अंदर अचानक से 400 वोल्ट तक चले जाते हैं। सिंगल फेज मीटर्स के अंदर भी ऐसा हो जाता है और ये ड्यू टू फोग होता है, जब हमारी लाइंस के ऊपर जो है मॉइस्चर डेवलप होने से
एक कंडक्टिंग पाथ डेवलप होता है। फोग जो है वो वाटर से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। इसके अंदर एक तो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयोनाइज हो चुके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर से इर्द गिर्द फोग के मॉइस्चर हो जाता है। मॉइस्चर की वजह से वो कंडक्टिंग पाथ पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आप हाई पावर लाइंस के ऊपर देखें तो एक लाइट का हाला यानी कि रोशनी का हाला सा बना नजर आता है जो बड़ी पावर लाइंस होती हैं, उसे कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज जो होता है वो जब हाई पावर लाइंस के ऊपर इर्द गिर्द मॉइस्चर होता है तो वहां पर एक लाइट का गोल सा सर्कल बना हुआ नजर आता है। अगर ये कोरोना डिस्चार्ज मजीद बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां पर फ्लैश भी होता है और आर्किंग भी होती है। जब आर्किंग होती है, फ्लैश होता है और शॉर्ट सर्किट यानी कि इतना बड़ा वहां पे क्रिएट होता है पावर लाइंस के ऊपर, तो फीडर ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार कभी लाइट आती है कभी चली जाती है। ये लोड शेडिंग का इशू सामना करना पड़ता है। अब इन सारे सिनेरियो के अंदर इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है वो तो ये है कि आप अपने घरों के अंदर, चाहे आपके घर 3 फेज मीटर लगे हुए हैं या सिंगल फेज लगे हुए हैं, अपने घर में वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल जरूर करें। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो है आपके घर आने वाली हर तरह की वोल्टेज फ्लक्चुएशन से आपको बचाती हैं। अब लोग सवाल करते हैं हमारे घर ब्रेकर लगा हुआ है, 400 वोल्ट है, तो हमारा ब्रेकर क्यों नहीं ट्रिप किया? नाज़रीन, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना बहुत जरूरी है। जो ब्रेकर्स होते हैं ये करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। अगर आपके घर में 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है तो 63 एम्पेयर से ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा तो ब्रेकर ट्रिप करेगा। वोल्टेज चाहे 300 400 भी चला जाए, वोल्टेज के ऊपर ब्रेकर ट्रिप नहीं करता। ब्रेकर सिर्फ और सिर्फ जो है आपके घर का वो शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन में, क्योंकि एक्सेसिव करंट फ्लो करता है और वो ब्रेकर की लिमिट से ज्यादा होता है। ब्रेकर सिर्फ करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, वो एक्सेसिव करंट की सूरत के अंदर या अपनी लिमिट से उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तभी ट्रिप करेगा। एक्सेस वोल्टेज की सूरत के अंदर ब्रेकर ट्रिप नहीं करता। ब्रेकर जो है वो आपको करंट से प्रोटेक्शन देते हैं, एक्स्ट्रा करंट से, ओवर करंट से, और ओवर वोल्टेज से बचने के लिए आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना जरूरी है। लिहाजा इस चीज को जहन में बिठा लें कि वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस आजकल हमारे ग्रिड अनस्टेबिलिटी की वजह से अपने घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आपका 3 फेज सेटअप हो, चाहे आपका सिंगल फेज सेटअप हो, आप वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और अपने घर के बहुत कीमती सामान को, अपनी फ्रिजेस को, अपने इन्वर्टर एसीज को, इन चीजों को बचाएं। इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस लिखें, हम वी विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की बहुत सारी मुनफरिद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।